हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्ठल। वीडियोस ढूंढनी हो तो केवल रोज़ी विट्ठल टाइप करोगे तो बड़े आराम से मिल जाएंगी। ओके, ये है प्रैक्टिस टेस्ट एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंसेज एंड पैसिव वॉइस। बाकी सारी इंग्लिश इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, मतलब यही चीज़ें घूम फिर कर आती हैं, तो इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चंस हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इनके आंसर्स लिखिए। मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। डू यू ट्रस्ट ओनली वन फ्रेंड? क्या तुम भरोसा करते हो केवल एक ही दोस्त पर? हैव दे एक्सेप्टेड, इसको एक्सेप्टेड बोलते हैं, कुछ लोग इसको एक्सेप्ट बोलते हैं, जो कि गलत है। हैव दे, ये क का साउंड देता है और ये स। सो हैव दे एक्सेप्टेड माई फर्स्ट डिमांड? क्या उन्होंने मेरी पहली डिमांड स्वीकार कर ली है? डोंट रिजेक्ट एनी कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्ट मत करो। दे विल गिव गुड रिजल्ट, वे अच्छा रिजल्ट देंगे। डिड शी एग्री टू योर प्लान? क्या वो आपके प्लान से सहमत हो गई? एग्री के बाद विद भी आता है, वो तब आता है जब यहाँ कोई व्यक्ति हो। व से विद, व से व्यक्ति। TO2 और टी से ही होता है थिंग्स। तो अगर आप किसी थिंग से एग्री करते हैं तो टी से शुरू होनी चाहिए प्रपोजिशन। अगर आप किसी व्यक्ति से एग्री करते हैं तो व व्यक्ति, व विद। ही हैज़ हैप्पीली गिवन अस, उसने बड़ी खुशी खुशी दे दिया है हमें द परमिशन, इजाज़त। डोंट डिस्कस दिस प्लान विद एनीबडी, इस प्लान को किसी के साथ डिस्कस मत कीजिए। ये एक्चुअली नीचे आंसर था, वो मैंने यहाँ लिखा है। ये आपका क्वेश्चन नहीं है, आपके क्वेश्चन सिर्फ ये हैं जो पर्पल इंक में है, ये सब आंसर्स हैं ब्राउन। सो लेट अस सी दी आंसर्स। डू यू ट्रस्ट, तुम भरोसा करते हो, हमेशा समझ कर करो। मैंने स्टूडेंट्स को देखा, वो पैसिव वॉइस क्या बनाते हैं, पीछे कुछ भी दिया हो बिना सोचे समझे कि वो आगे आ सकता है नहीं आ सकता, वो हर सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना देते हैं। हर सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन जाए ये ज़रूरी नहीं है। जब तक हमें ट्रस्ट के बाद, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढोगे? ट्रस्ट करना किसको? ओनली वन फ्रेंड। अगर इसके आगे भी कुछ होता, हमको केवल किसको से मतलब है, तो ट्रस्ट करते हैं किसको? ओनली वन फ्रेंड। बस हमें इस पूरे को यहाँ ले आना है। तो ओनली वन फ्रेंड पैसिव वॉइस में आपको मालूम है डू डज कभी भी नहीं आता, उसकी जगह इज एम आर आता है। तो पहले हमने अपना सब्जेक्ट चेंज किया, ओनली वन फ्रेंड। डू जहाँ लगा है बिल्कुल उसकी जगह पर हमको इज एम आर लगाना है। यहाँ पर भी मैंने देखा स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ करते हैं, इज एम आर अंदर लगाते हैं। जब ये सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में, तो आप जो लिखोगे वो भी क्वेश्चन की फॉर्म में ही होना चाहिए। तो इज़ हमको एक बी की फॉर्म लगानी होती है। पैसिव वॉइस दो चीज़ों के बिना बिल्कुल नहीं बन सकता। एक तो आपको बी की फॉर्म लगानी है। बी की फॉर्म्स क्या होती हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत बार। इज एम आर वाजवर, इज एम आर वाजवर के अलावा बी की जो फॉर्म होती है उसमें बी शब्द ज़रूर आता है। बी, बीइंग और बीन, बस यही होती हैं। सो इज़, सब्जेक्ट चेंज हो गया। सब्जेक्ट चेंज किए बिना वॉइस कभी भी चेंज नहीं होता। कुछ स्टूडेंट सब्जेक्ट ही नहीं चेंज करते, इसको यहीं रहने देते हैं, वो भी गलत है। इज़ ओनली वन फ्रेंड, ऐसे देखो ना, इसकी जगह हमने ये लिख दिया, इसकी जगह सब्जेक्ट की जगह हमने ये लिख दिया। अब हमें पता रहेगा कि अब हमने इसके बाद क्या लिखना है। थर्ड फॉर्म ट्रस्टेड, और ये बाद में बाय यू। क्या तुम केवल एक फ्रेंड पर भरोसा करते हो? क्या केवल एक फ्रेंड पर भरोसा किया जाता तुम्हारे द्वारा? ट्रस्ट के बाद ऑन नहीं आएगा, कुछ नहीं, कोई प्रपोजिशन नहीं आती। हैव दे एक्सेप्टेड माई फर्स्ट डिमांड, अब उन्होंने स्वीकार किया है किसको? मेरी पहली डिमांड। तो ये क्या का जवाब है? मेरी पहली डिमांड। अब मेरी पहली डिमांड यहाँ आएगा, मेरी पहली डिमांड एक ही है तो हैज़ आएगा यहाँ पर। हैव देखो 4 अक्षर हैं तो ये ज़्यादा के लिए आता है, और ये छोटा है तो ये एक के लिए आता है, लेकिन आई के साथ ये नहीं आता, आई के साथ हैव ही आता है। सो हैज़ माई फर्स्ट डिमांड, तो इसकी जगह हैज़ हो गया, इसकी जगह माई फर्स्ट डिमांड हो गया। अब हमने बी की फॉर्म लगानी है क्योंकि उसके बिना पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो कई बार हम यहाँ आते आते भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब बी की कौन सी फॉर्म लगाएं। बाहर जाइए, इसके बिल्कुल साथ लगा कर देखिए कौन सी फॉर्म इसके साथ सूट करती है। हैज़ बीन होता है तो यहाँ बीन आएगा, ये तो पहले से ही थर्ड फॉर्म है। एक्सेप्टेड बाय देम। डोंट रिजेक्ट एनी कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्ट मत करो। अब ये और ये डिफरेंट है, इसमें तो डू के बाद सब्जेक्ट है, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है कि हम अपने सामने खड़े व्यक्ति को कह रहे हैं कि डोंट रिजेक्ट, ऐसा मत करो, एनी कैंडिडेट। तो पहले तो हम इसी को देखते हैं, इसका पैसिव वॉइस बनेगा कैसे, मैंने आपको बताया था। डोंट को यहीं रहने दो, इसको क्या के जवाब के बाद लिखो यहाँ। रिजेक्ट करो किसको? एनी कैंडिडेट, इसको यहाँ लिखकर इसके साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म कर दो, बी रिजेक्टेड, और इसकी जगह लेट।
डोंट लेट, ये नहीं हिलेगा अपनी जगह से, ना इसकी शक्ल चेंज होगी। डोंट लेट एनी कैंडिडेट बी रिजेक्टेड, दे विल गिव गुड रिजल्ट, वो देंगे, क्या देंगे, गुड रिजल्ट। तो क्या का जवाब है, तो इसका पैसिवस भी बनेगा। अब पैसिवस का मतलब ये नहीं कि बस हम इसका बनाकर छोड़ दें, ये भी तो एक पूरा सेंटेंस है, तो हम इसका भी बनाएंगे। तो क्या देंगे वो, गुड रिजल्ट। गुड रिजल्ट विल बी, क्योंकि बी के बिना बनता ही नहीं पैसिवस। थर्ड फॉर्म, गिवन बाय देम। इसका ऐसे भी हो सकता है, डोंट रिजेक्ट एनी कैंडिडेट, यू आर एडवाइज्ड। अब ये देखो पैसिवस बन गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म, यू आर एडवाइज्ड। जब इस तरीके से करोगे तो डोंट का क्या हो जाएगा, डू निकल जाएगा। नॉट टू, यहाँ टू लगाना पड़ेगा, नॉट टू। अब टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है, नॉट टू रिजेक्ट एनी कैंडिडेट, तो ये रहा बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो दो तरीके हैं, या तो हम कहेंगे डोंट लेट एनी कैंडिडेट बी रिजेक्टेड, या यू आर एडवाइज्ड नॉट टू रिजेक्ट एनी कैंडिडेट। डिड शी एग्री टू योर प्लान, अब वो एग्री कर गई किसको, योर प्लान। वर्ब के बाद मैंने आपको पहले भी बताया था 95% केसेस में वर्ब के तुरंत बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आती। अगर आ गई है तो हमने ना तो उसको छेड़ना है, ना निकालना है, ना उसकी जगह बदलनी है। सो डिड की जगह क्या आएगा, वॉज वर। डू की जगह क्या आता है, इज एम आर। लेकिन इस सेंटेंस में डू की जगह इज एम आर नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट नहीं है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सो वो एग्री करेगी किससे, योर प्लान। तो योर प्लान यहाँ आएगा, हमने योर को नहीं देखना, प्लान को देखना, तो प्लान के साथ वॉज आएगा। वॉज योर प्लान एग्रीड टू, ये टू इसके साथ ही रहेगा, एग्रीड टू बाय हर। ये इसके लिए आ रहा है और ये इसके लिए आ रहा है। हमको दो प्रपोजिशंस इकट्ठी तो दिखाई दे रही हैं, जो कि नॉर्मली होता नहीं, लेकिन ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। ही हैज़ हैप्पीली, ये हैप्पीली क्या है, एडवर्ब है। कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं, मतलब जब वर्ब के बाद क्या या किसको का जवाब लंबा हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसको मेन वर्ब से पहले लगाते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। सो ही हैज़, ये एडवर्ब है। ही हैज़ हैप्पीली गिवन अस, उसने बड़ी खुशी खुशी से हमको दे दिया है द परमिशन, इजाज़त। अब उसने दे दिया है, पहले किसको का जवाब आ रहा है। ये बहुत ध्यान से देखना, कभी भी आप पैसिवस बना रहे हो और अगर आप ऐसा कर रहे हो कि वर्ब के बहुत बाद वाली चीज़ को छोड़कर आगे जा रहे हो तो आपका सेंटेंस गलत होने के चांसेस हैं, हो सकता है। तो हम दोनों तरीके से करके देखते हैं। तो ही हैज़ हैप्पीली गिवन किसको, हमें, बस हमें जवाब मिल गया किसको का, हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं, तो हम इसको यहाँ ले आए, वी हैव हैप्पीली। जो हैप्पीली है वो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। वी हैव हैप्पीली बीन, क्योंकि हमने पैसिवस बनाना है तो बी की फॉर्म लगानी है। सो वी हैव हैप्पीली बीन गिवन द परमिशन बाय हिम। सो वी हैव हैप्पीली बीन गिवन द परमिशन बाय हिम। अब जो टेढ़ा रास्ता है वो क्या है कि हमने इसको छोड़ दिया, किसको को छोड़ दिया, क्या को पकड़ा, द परमिशन। द परमिशन हैज़ हैप्पीली बीन गिवन। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो इसको सेंटेंस में से निकाल देते हैं या ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर आपको टू लगाना पड़ेगा। अगर आपने टेंसेस का वीडियो देखा है तो उसमें जब मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा कि क्या या किसको के जवाब में अगर आप किसको को बाद में लिखते हो, जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं तो फिर आपको किसको के साथ टू लगाना पड़ता है। सेम रूल यहीं पर है। 98% केसेस में टू लगाने से काम चल जाता है, लेकिन कभी कभी कोई और प्रपोजिशन भी लगानी पड़ सकती है, तो क्यों रिस्क लेते हो। एनीवे, लेकिन हमको दोनों तरीके आने चाहिए। द परमिशन हैज़ हैप्पीली बीन गिवन, ये लगाना है आपको अपने पास से, टू अस बाय हिम। डोंट डिस्कस दिस प्लान विद एनीबडी, ये इस तरीके का सेंटेंस है। डोंट डिस्कस, मत डिस्कस करो ये प्लान किसी के साथ। अब डिस्कस करो किसको, दिस प्लान। तो हमने आगे जाना नहीं है, आगे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने क्या करना है, ये क्या का जवाब है ना, इसको यहाँ ले आएंगे क्या के जवाब के बाद में बी लगाकर, और यहाँ क्या लिख देंगे, लेट। डोंट लेट दिस प्लान बी डिस्कस्ड विद एनीबडी, मतलब इस प्लान को डिस्कस मत होने दो। नहीं तो फिर दूसरा तरीका तो है ही, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू डिस्कस दिस प्लान विद एनीबडी। ठीक है, छुट्टियां हैं इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि 2 वीडियोस अपलोड करूं जब भी मेरे लिए पॉसिबल होगा, ताकि आप छुट्टियों में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सको, क्योंकि स्कूल खुल जाते हैं तो फिर स्कूल से ही आकर
बच्चे इतना थक जाते हैं, फिर उसके बाद ट्यूशन्स होती हैं तो उतना हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो छुट्टियों का मज़ा लो और इंग्लिश सीखो। इंग्लिश आपके बहुत काम आएगी क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में हैं और इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आप ये सारी वीडियोस देखकर भी, अब तो मैंने प्रैक्टिस टेस्ट इसीलिए डालने शुरू किए हैं ताकि आप खाली सीखना काफ़ी नहीं है, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो रूल्स हमें अच्छी तरह से दिमाग में नहीं बैठेंगे। So I wish you all the best. Thank you for watching this video.